हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे क्लास 7th का चैप्टर 14 है, जो कि साइंस का है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट्स। तो इसमें हम अब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, किसके द्वारा, पहेली और बूझों के द्वारा उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कज़न और फ्रेंड्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में आपको समझाया हुआ है। तो इन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ, कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कनेक्टिविटीली। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज अ ईजियर वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसमें बोला है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का ये आसान तरीका आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको पता है कि लोहा इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकता है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसी वजह से लोहे का इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करने के लिए। अगर ये जो पिन लगी है, इस पिन को हम एक भी हटा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उसके जो कुछ सिंबल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। सिंबल्स में 14.1 पे आपको क्या गया है, दिखाया गया है। अभी हम आगे उसको देखेंगे जो भी सिंबल्स हैं। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन, उसमें लिखे हुए हैं, आपको बनाए हुए दिख रहे हैं। You may come across the different symbols for these components in different books। मतलब ये है कि आप अलग अलग बुक में इन डिफरेंट ये सिम्बल्स इनको आप देख सकते हैं, सभी बुक में ये अवेलेबल हैं। However, in this book we shall be using the symbols shown here। इस बुक में जो भी सिंबल बने हैं ये हम आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। लुक एट द सिंबल केयरफुली, जो सिंबल है उसको आपको केयरफुली देखना है। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है उसे आपको नोटिस करना है बहुत अच्छी तरीके से। नोटिस दैट देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन, क्या करना है, लॉन्गर लाइन है एंड शॉर्टर बट थिनर पैरेलल लाइन है। अभी बस सुनो, बाकी मैं अभी समझाऊंगी। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो उसमें बोला गया है, आपको याद होगा, तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो लंबी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। थिनर एंड शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करती है किसे, नेगेटिव टर्मिनल को। आपको पता है कि टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। जैसे आपने रिमोट में सेल लगाया होगा तो आप देखा होगा एक साइड से चपटा सा होता है, सेल के साइड में एक साइड से उठा हुआ होता है। तो अगर हम उस तरह से वो सेल नहीं होंगे, दोनों साइड उठा होगा या फिर दोनों साइड चपटा हुआ होगा, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी, जो कि रिमोट आपका काम नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं। फॉर अ स्विच द ऑन, स्विच ऑन के बारे में देखते हैं। ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एज शोन। जो सिंबल यहाँ आगे बने हुए हैं उनमें ऑन और ऑफ का सिंबल किसे बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है। द वायर्स यूज टू बी कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ठीक है। टेबल 14.1 में अब बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। बैटरी और उसका सिंबल क्या होता है उसको भी दिखाया गया। डू यू नो वट इज बैटरी, वट अ बैटरी इज, बैटरी क्या है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, बैटरी का आप सिंबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यू कैन मेक आउट वट अ बैटरी कुड बी फॉर सम वन ऑफ एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल्स। मतलब ये है, वन से ज़्यादा जब सेल मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। कोई भी देखना बैटरी होगी उसमें, मतलब बहुत, जैसे हम छोटे छोटे सेल रिमोट में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं सेल्स की, जो बहुत सारी सेल्स की कैलकुलेशन चारों को एक साथ रख लिया जाता है और उसको एक में जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। वी कनेक्टेड टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन 14.2। पहले तो हम 14.1 जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो ये थिन लाइन होती है और एकदम पतली लाइन होती है, वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। और जो मोटी होती है और छोटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये दोनों अगर नहीं होंगी तो सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। उसके हिसाब रिमोट वगैरह किसी में भी यूज़ करोगे तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक सेल, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसा कुछ होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आपके आगे की क्लास में और इस क्लास में भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्विच ऑन स्विच ऑफ, देखो स्विच ऑन का सिंबल देख लो। मैंने बताया था आपको, एक साइड से अगर मैं ये ऑल पिन है जो लगा है उसे हटा दूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से अब नेक्स्ट में देखते हैं। ऑफ का सिंबल देखो, हटा दिया ना एक साइड से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब हम बैटरी कैसे बनी, देखा, एक से ज़्यादा सेल इस्तेमाल किए, बैटरी बनी, ठीक है। वायर कैसा होता है, ये थिन पतला सा वायर है, उसके ऊपर एक लेयर दी हुई है। क्यों दी हुई है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पर किसी को करंट ना लगे। और ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया जिसके थ्रू आप टच करो तो आप तक करंट ना पहुंच सके, ठीक है।
तो हम अब आगे पढ़ते हैं, अभी तक तो हमने इतना पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा था फिगर 14.2 नोटिस करते हैं, ठीक है। दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने बताया पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सेल का वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा सेल तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज़ कॉल्ड अ बैटरी। मैंने आपको अभी बताया ही था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांसिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज़ बैटरीज। इन सब में आपको पता है कि बैटरीज का इस्तेमाल होता है। हाउएवर इन द सेम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर अदर एज सोन इन 14.2। अभी हम देखते हैं 14.2 में क्या बोला गया। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो क्या कहते हैं सेल, हाँ जो सेल होते हैं वो साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, देखो साइड बाय साइड प्लस माइनस और प्लस प्लस होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। उसे एक नेगेटिव चाहिए तो एक पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। यानी कोई भी डिवाइस उसके अंदर की बैटरी को एक बार अच्छे से देखें। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ख़राब बैटरी, सही बैटरी का सत्यानाश मत करना, ख़राब बैटरी का भी यूज़ करके देख सकते हैं। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर or a metal strips connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वन सेल होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा जो सेल होगा वो नेगेटिव होगा। आप ये जो बैटरी उसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। 14.3 फिगर में देखते हैं, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली। इसमें क्या मदद करता है, करेक्टली हमें सेल को सही प्लेस पे अरेंज करने में मदद करता है। In order to help you to place the cell correctly in the battery compartment, plus and minus symbol usually printed there, जो कि यहाँ पे दिखे हुए रेड कलर में जो दिख रहे हैं आपको, connecting two cells together to make a battery। दो सेल्स को एक साथ जोड़ा गया है एक बैटरी बनाने के लिए। How can we connect the cells to prepare batteries for our activities? You may make a cell होल्डर। आपको एक सेल होल्डर बनाना है एज सोन इन फिगर। आगे हम 14.4 के फिगर में देखेंगे। यूजिंग द वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करके आपको एक होल्डर बनाना है, सेल होल्डर, ठीक है। 2 आयरन स्ट्रिप्स लेनी है, रबर बैंड्स लेना है। आप वैसे तो ना ही करें क्योंकि उतना सेफ़ नहीं होता है घर पे ऐसे करना एक्सपेरिमेंट। इट इज़ अ नेसेसरी, तो हम इसी में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो वुडन लिया गया है जो उसे होल्ड करने के लिए, 2 तार वगैरह ली गई हैं और ये आपको पता है लोहा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फिट किया गया किसको, सेल्स को। इसको सेल्स को फिट करने के बाद आयरन के थ्रू अब हम ये इस तार को बीच में बल्ब लगा देंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँच जाएगी। और हमारे रिमोट वगैरह में ऐसा होल्डर होता है, आपने देखा होगा, ये भी क्या है, आयरन का होता है, जो ये स्प्रिंग आपको दिख रही है, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम इसके आगे देखते हैं। दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। देखो रबर बैंड मेटल्स को क्या टाइटली कर रखा है। टाइटली से क्या बेनिफिट होगा, टाइटली से ये बेनिफिट होगा कि जो सेल हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करने में मदद करेंगे, समझे। तो हम आगे का देखते हैं। You could also buy cell holder from the market for making a battery of 2 or more electric cells। अब बनाने के लिए ये जैसे आपको दिख रहा है 14.5 फिगर में, आप ऐसा होल्डर भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं बैटरी बनाने के लिए। Place the cells in them properly, उनको सही से प्रॉपरली आपको फिट करना है, लगाना है, ठीक है। Such that the positive terminal of one cell is connected the negative terminal of the next cell। क्या मैंने बताया था आपको, पहले बताया पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इच टू द 2 मेटल क्लिप्स। वही चीज़ बताइए कि जो 2 मेटल मतलब लोहे की तरीके से उसकी क्लिप्स को कनेक्ट किया गया है ऑन द सेल होल्डर के साथ एज सोन इन फिगर 14.5। ये देखो किया है ना कनेक्ट। और 14.5 यू बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। ये रहा आपकी बैटरी रेडी हो गई यूज़ के लिए। आप सेल लगाएं, 2 लगाएं या फिर ज़्यादा होल्डर का बनाएंगे तो ज़्यादा का भी बनेगा, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज सोन इन टेबल 14.1। हमने देख ही लिया था। लेट अस नॉट ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सिंबल सोन इन 14.1। ये एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम देखते हैं 14.7।
इसमें क्या बताया गया है, तो हम इसे देखते हैं। देखो इसमें ये बताया गया है, ये देखो अच्छे से देखो, इसे सेल है, उससे वायर कनेक्ट हुआ है। मैंने बताया ना, अगर ये जो पिन है, पिन का एक भी साइड हट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। और बल्ब का सैम्पल हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसा होता है, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक क्या सर्किट, हाँ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। स्विच क्या है, ऑन है। ऑन है मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की 2 बिंदुओं के साथ में जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये क्या है कि लाइट है वो ऑन है। अगर ये उठा हुआ होता तो लाइट क्या होती, ऑफ होती है। देखो 14.9 फिगर में लाइट क्या है, ऑफ है, क्योंकि ये उठा हुआ है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। नोटिस दैट द की ऑफ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो स्विच है ऑन ऑफ का वो आप सर्किट में कहीं भी लगा सकते हो। व्हेन द स्विच इज़ द ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट इज देन सेड टू बी क्लोज्ड एंड द सर्किट करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। इसमें बोला गया है कि अगर सर्किट हमारा ऑन होगा तो हम उसे क्लोज सर्किट बोलेंगे, ऑन होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। अगर ऑफ होगा तो हम उसे बोलेंगे ओपन सर्किट। देख लेते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीटली इट इज सेड टू बी ओपन। नो करंट फ्लो थ्रू द एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर, एक वायर है थिन कोल्ड। जो बल्ब में एक थिन वायर होती है सर्किट में, उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। जो कि बल्ब अगर जलनी बंद होगी समझ लो फिलामेंट ख़राब हो गया है। तो बल्ब में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है फिलामेंट, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक पासिस थ्रू इट। वो क्या होता है, ग्लो करता है, जलने लगता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आया आपको। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ये जो बल्ब है ग्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो बल्ब है दम ऑफ हो जाता और ग्लो नहीं करता, ठीक है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड, जब बल्ब फ्यूज होता था इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन। आपको पता है कुछ टाइम तक, मान लो 6 महीने वाला, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे बल्ब लेते हैं, तो तब तक चलता है जब तक उसका फिलामेंट सही रहता है। फिलामेंट ख़राब तो वो भी चलना बंद कर देता है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट टू बी कम्प्लीट वुड बल्ब स्टिल ग्लो, ठीक है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ ब्रोकन, जब फिलामेंट का बल्ब है वो ब्रोकन है, बल्ब ब्रोकन है, फिलामेंट ब्रोकन नहीं है, तो बल्ब क्या है, जलेगा। अगर फिलामेंट ब्रोक होगा तब बल्ब नहीं चलेगा, समझे। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम अ वार्म। आपको पता है जब इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जलता है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है, तो हम आगे की न्यू वीडियो में देखेंगे। तो हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।